बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज बात करना चाहता हूँ आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, मेरे प्यारे से देश में, जहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं। एक फैमिली जो है एक गद्दी नशीन टाइप का सिस्टम बना के दोबारा पावर में आने की कोशिश कर रही है। अदलिया ढीकी हुई, फौज न्यूट्रल, और एक बंदे को साइड पे कर दिया उन्होंने। आप लाख इमरान खान के खिलाफ सही, लेकिन जो कुछ पहले 30-40 सालों में गंद डाल दिया ना लोगों ने, वो साफ करने के लिए उतने ही साल चाहिए यहाँ के डबल। और बावजूद इस चीज के कि 3 साल अभी गुजरे हैं और महंगाई का रोना हर तरफ है। जाहिर सी बात है, महंगाई यहाँ पर भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, हर तरफ हो रही है। और उसके पीछे वजूहात हैं काफी ज्यादा, बहुत सारी वजूहात हैं उसके पीछे। लेकिन पाकिस्तान की वजह जो है ना, वो चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, डाके हैं, ये जो खुद ही लीडर्स ने किए हैं, जो उन्होंने डाले हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खास तौर पे ये है कि हम पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करते हैं, यहाँ से पैसे बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं खुद यहाँ बिजनेस करता हूँ, सामान वगैरह मंगवाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान से सर्विसेज वगैरह खरीदते हैं। चैरिटी का तो आप सोचे भी ना, इतना ज्यादा यहाँ से जाता है। यूरोप से, खास तौर पर नॉर्वे से ही कई मिलियंस जाते हैं पाकिस्तान में। तो फिर बंदा सोचता है कि लीडरान जब वहां पर सही होंगे तो ऑब्वियसली पैसा सही जगह जाएगा। जाहिर सी बात है, एनजीओस टू एनजीओस का सिस्टम और होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो कि मुल्क को चलाने वाले हैं। एक तरफ एक ऐसा बंदा था जिसको बाकायदा, आज मैं एक फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के, उनका एक छोटा सा बयान सुन रहा था हामिद मीर के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसा बंदा आपको पता ही नहीं है कि आपके पास है, और इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच को हर तरफ लगाना चाहिए। और हामिद मीर आगे से तंजिया किस्म की अच्छा ऐसे करके बात कर रहे। तो मैं सोच रहा था कि वैसे कितनी गिरी हुई हरकत है और कितने अजीब किस्म के लोग हैं हमारे, कि जब हमारे पास कोई ऐसा बंदा होता है जो कोई कुछ करना चाहता है, लाख ये सही कि इमरान खान के साथ टीम में पुराने बंदे थे सारे, लेकिन इमरान खान अकेला जो है, एटलीस्ट उसके बारे में तो बंदे की सोच इस तरह की हो सकती है ना कि ओके, कोई करप्शन की होगी। करप्शन नहीं की, किसी भी मामलात में कोई इस तरह का इशू नहीं है जिसमें उसको आप पकड़ सकें। तभी तो वो निडर होके आगे से ही कहता है ना कि देखते हैं आप मेरे खिलाफ क्या निकाल सकते हैं, कौन सा केस निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में अगर देखा जाए तो अभी खुद वो अपनी करप्शन के केस में कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन यहां पर 2 सेकंड नहीं लगे उन लोगों को। संडे को कोर्ट खुलवा ली, अपने केस की समाअत के लिए नहीं पहुंचे। और ऊपर से पता चला अभी कि उनको पकड़ने के लिए और उनकी समाअत के लिए जिन वकीलों ने जाना था वो भी नहीं जाएंगे इस दफा, क्योंकि उन्होंने अब अपने कागजात जो जमा करा दिए हैं वजीर आजम के लिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनमें से कुछ हैं जो कि नवाज शरीफ के फैन हैं, पीपीपी के फैन हैं, एमक्यूएम के भी होंगे, फजल रहमान के भी होंगे। लेकिन मैं फजल रहमान साहब कहना चाहिए, बड़े हैं हमसे, लेकिन मौलाना साहब नहीं लगाऊंगा मैं। जो शख्स दीन का लबादा ओढ़े हुए रमजान के महीने में कुर्सी के पीछे भागे, नमाज के टाइम में दिखाने के लिए खुद तो निकल जाए तरावियां पढ़ने, लेकिन ये जानते हुए कि दूसरी उनकी पूरी टीम वैसे ही खड़ी है वहां पे, और इबादत सबकी खराब कर दे, क्योंकि पूरा दिन रात उनको सिर्फ कुर्सी की पड़ी है, तो मौलाना नहीं लगता यहां पे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, मेजोरिटी जो है, ये तो मानना पड़ेगा इमरान खान के साथ है। चाहे आप जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी
पोल करवा लें, ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। मुझे मैसेज आते हैं काफ़ी दोस्तों से कि यार तुम तो यहाँ नहीं ना रह रहे, तुम्हें तो पता ही नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ पता है क्या हो रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें नेक बनाए, खासतौर पे जो वहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, एक दूसरे को जो लूटते हैं, जो ठगते हैं, हर एक बिजनेस में, हर एक मुख्तलिफ सिचुएशन में, उनको थोड़ा सा खुदा का खौफ उनमें डालें। क्योंकि जब आप सरेआम जैसा प्रोग्राम देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि शायद इसीलिए हमारी कौम के ऊपर शरीफ ख़ानदान जैसे ही बंदे होने चाहिए।